वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आप सबका मेरी नई वीडियो में स्वागत है। आई होप आप सब बढ़िया होंगे एंड हम भी अच्छे हैं। अभी मैं और रणवीर आए हुए हैं पार्क। ये एक छोटा सा पार्क है जो कि हमारे घर के पास ही है। आपने पुरानी वीडियोस में देखा होगा, हम अक्सर यहाँ पे आते हैं एंड वो है रणवीर। तो हम आए नहीं हैं, मुझे ज़बरदस्ती यहाँ लाया गया है। फिर रणवीर मैं 2 मिनट के लिए इसे बाहर लेके आई थी। मुझे खींचता हुआ इधर ले आया है पार्क में। ये छोटा सा पार्क है, हमारे घर के पीछे ही है। तो ये ज़बरदस्ती मुझे लेके आया और अभी इधर उधर भाग रहा है। तो इसे पकड़ते हैं जाके, क्योंकि कहीं भी चला जाता है। तो हाय, कार जा रही है कार। अभी मैंने रणवीर को प्रून्स का शेक दिया था, तो ये सारा अभी इसने मुंह वगैरह ख़राब कर रखा और ये वैसे ही भाग गया इधर को। तो अभी घर जाके पहले से साफ़ करती हूँ। ये है छोटा सा पार्क जहाँ पे बच्चे आते हैं खेलने कभी कभी। हम तो रोज़ ही आ जाते हैं, मैं और रणवीर तो। एंड ये जो आप देख रहे हैं सिटिंग भी है। यहाँ पे लंच वगैरह भी करते हैं। अगर बच्चे जो डे केयर वाले बच्चे आते हैं यहाँ पे कई बार, तो वो लंच वगैरह करते हैं यहाँ बैठ के। तो प्रॉपर सिटिंग के लिए भी जगह बनाई है, डस्टबिन है और ये कुछ इस तरीके का पार्क है। ये जस्ट रोड के बगल में ही है। कनाडा में जो पार्क होते हैं यहाँ पे एक चीज़ डिफरेंट है, झूले वगैरह तो हर जगह ही सेम होते हैं, इंडिया में भी सेम होते हैं, मतलब इंडिया जैसे ही हैं, कोई डिफरेंस नहीं है ज़्यादा। बट यहाँ पे एक दो चीज़ें हैं जो कि अलग हैं इंडिया से, वो मैं आपको बताती हूँ। पहली बात तो यहाँ पे जो पार्क बनते, कोई भी पार्क बने, वहाँ पे आपको पत्थर नहीं मिलेगा बेस में। लाइक जो उसकी फ्लोर होंगे वो पत्थर के नहीं होंगे। आप ये दे सकते हो, ये जो फ्लोर है सारा, जो ये पार्क है पूरा, सिर्फ ये पार्क का, ये पार्क के बाहर अगर आप देखोगे तो पत्थर का ही है सारा कुछ। मतलब रोड है प्रॉपर, जैसे इंडिया में होती है या कहीं भी होती है। यहाँ पे ये जो चीज़ है ये है लक्कड़। तो पूरा जो पार्क है वो जो उसका फ्लोर है वो पूरा आपको लक्कड़ का मिलेगा। लक्कड़ इन द सेंस लक्कड़ के बुरादे से। तो ये लक्कड़ के बुरादे से हैं। ये इसीलिए है कि बच्चा गिरे तो उसे इतनी ज़ोर की ना लगे, मतलब इतना इम्पैक्ट ना हो, जो कि सीमेंट वाले फ्लोर पे होता है। अगर ये सीमेंट का होता तो अगर ये बच्चे यहाँ कहीं से गिर जाए तो फिर आपको पता ही है कि कितना बुरा हाल होता है बच्चों का। तो इसलिए, और मतलब सेफ्टी पर्पस से, हालांकि लगने को तो इसमें भी लग सकती है बट इसमें थोड़ा कम लगती है बच्चों को। एंड दूसरी चीज़, यहाँ पे जो भी बच्चों के लिए झूले हैं, जैसे रणवीर छोटा है, उन बच्चों के लिए झूले हैं, उसकी सेफ्टी के लिए यहाँ पे हमेशा ही, मतलब हर एक पार्क में ही एक सेफ्टी इस तरीके से बेल्ट होती है। तो ये है झूला जिसमें मैं रणवीर को बिठा सकती हूँ और इसे मैं लॉक कर दूँगी, तो फिर इसमें से रणवीर गिरेगा नहीं। अभी वहाँ ये देखो यहाँ पे लटका हुआ है, नहीं छोड़ो, हटो। ये जो झूला है ये बड़ों का है, इसमें हम बच्चों को नहीं बिठा सकते, इसमें कोई सेफ्टी नहीं है। बट आप देख सकते हो ये झूला ये बच्चों के लिए ही बना है कि इसमें सिर्फ बच्चे ही बैठे और उसमें लॉकिंग सिस्टम भी है। इंटरेस्टिंग चीज़ है इस पार्क में जो कि ये है, थोड़े बड़े बच्चे जो पढ़ने वाले होते हैं बच्चे, उनके लिए है ये गेम्स ही। तो फाइंड द स्पिनर्स, तो ये सारे जो स्पिनर्स आप देख रहे हो ये पूरे पार्क में हैं, कहीं ना कहीं है हाइड किए हुए। तो आप जो भी बच्चे हैं इस तरीके से स्पिन करते हैं, जहाँ भी एरो रुकता है तो आप उसे फाइंड करना होता है कि स्पिन कहाँ पे। अभी एक दो स्पिन तो मैं खुद देख सकती हूँ, मुझे दिख रहे हैं। वो एक स्पिन था, वो एक स्पिन तो ये रहा। तो इस तरीके के स्पिन पूरे पार्क में हाइड किए हुए हैं ताकि बच्चे खेल सके। तो ये एक्टिविटीज़ ही है बनाई हुई जो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। तो बस अब इसे लेके जाती हूँ घर। अभी बस मैं इसे घर लेके जा रही हूँ और फिर आपके साथ शेयर करती हूँ एक और नया आइडिया, हेल्दी फूड रेसिपी फॉर बेबी, जो कि 1 ईयर प्लस हैं उनके लिए। और ये 2 पार्ट में डिवाइड होने वाला है। तो क्योंकि एक तो मैं लिक्विड ऑलरेडी रणवीर को दे चुकी हूँ, सो उसके बारे में आपको मैं घर जाके बताऊँगी। बहुत अच्छा आइडिया है वो बच्चों की। हेलीकॉप्टर, और रणवीर ने देख लिया है हेलीकॉप्टर, आई थिंक निकल गया आगे।
तो ये हेलीकॉप्टर को बुला रहा है। बट हम लोग जाते हुए घर को, और आज बहुत अच्छा मौसम है जैसे आप देख सकते हो। सो अभी मैंने रणवीर को दिया है ये, सो दिस इज़ प्रून्स। सो ये जो प्रून्स होते हैं ये बेबी के लिए बहुत बहुत बेनिफिशियल होते हैं। ये मुझसे मांग रहा है, इसने खा लिया है। खा लिया इन द सेंस मैंने इसकी बनाई थी स्मूदी। सो मैंने ये इसे दिया रणवीर को। एंड स्मूदी में इसको मैंने कैसे बनाया था, आप अगर मतलब फ़र्स्ट टाइम दे रहे हो तो आप बेबी को इसको पानी में भी दे सकते हो। सिर्फ और सिर्फ 2 प्रून्स मैंने लिए थे, ज़्यादा नहीं, क्योंकि मुझे 1-2 दिन से रणवीर कॉन्स्टिपेटेड लग रहा है। सो इसीलिए मैंने प्रून्स दिए हैं, क्योंकि आपके बच्चे के इसमें बहुत सारा फाइबर होता है। प्रून्स में फाइबर होता है, विटामिन के होता है, पोटेशियम होता है। सो इट्स बेसिकली हाई इन फाइबर। तो अगर बच्चा थोड़ा भी कॉन्स्टिपेटेड आपको लगे कि स्टार्ट हो रहा है या है, तो थोड़ा सा आप खिलाओगे तो इसे इफ़ेक्ट आपको पता लगेगा, मतलब मिलेगा। और मैं इसको ऐसे करती हूँ, कई बार इसको एज अ स्नैक्स एक दे दिया, या आज मैंने इसे स्मूदी दी थी इसकी बना के। सो अभी ये मांग रहा है। सो मैंने इसकी स्मूदी किस तरीके से बनाई थी, तो ये मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके के दिखते हैं। तो ये कुछ इस तरीके के होते हैं। आज की फूड रेसिपी है वो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, क्योंकि मैंने ये सुबह बना दी थी। तो इसमें है आज दलिया, और दलिए के साथ है आप देख सकते हो मूंग की दाल, गाजर और पालक। तो मैंने पालक भी डाली है। जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे रणवीर का टमी अपसेट लग रहा है, सो इसीलिए मैंने ये दलिया बनाया है। सो दलिए में अगेन ये एक फुल मील है, इसमें दलिया है जैसे मैंने आपको बताया। तो दलिए में हमारे पास कार्बोहाइड्रेट होते हैं। सो ये बच्चे को लॉन्ग टर्म पूरे दिन एनर्जी देते हैं, और इसमें थोड़ा बहुत प्रोटीन भी होता है दलिए में। सो दलिया आपको पता है कि मैं मीठा नहीं देती रणवीर को, इसलिए मैं दलिया हमेशा इसी तरीके से बनाती हूँ। ये जो बना है ये नॉर्मल, अब मैंने बनाने का प्रोसेस नहीं दिखाया क्योंकि वो सेम ही हो जाता है, क्योंकि सिर्फ नॉर्मल तड़का लगा है। उसके बाद तड़के के बाद जिसमें तड़के में थोड़ा बहुत मैंने जीरा, अजवाइन, थोड़ी काली मिर्च कूट के डाली है। उसके बाद इसमें लहसुन है, टमाटर है, प्याज है, उसका पेस्ट अच्छे से मैंने भून के उसमें फिर दलिया डाला है, देन सब्जियां डाली हैं और थोड़ा सा पानी में डाल के इसे बनाया है। तो दलिए के बाद मैंने इसमें डाला है मूंग की दाल। सो मूंग की दाल को कोई इंट्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप लोग को पता है इसमें प्रोटीन है, मूंग दाल में आयरन है, मूंग दाल में विटामिन है। सो मूंग दाल एक फुल पैक न्यूट्रिशन बेबी को दे देता है। देन वेजिटेबल्स हैं, कैरेट है, देन इसमें पालक है, सुपर फूड ऑफ आयरन मिल जाता है इससे, और कैरेट से भी विटामिन मिल जाते हैं, जो भी मिनरल्स हैं। सो ये मैंने रणवीर को अभी देना है। तो इस मील को कंप्लीट करने के लिए मैं दे रही हूँ रणवीर को कर्ड। सो कर्ड में आपको पता ही है, कर्ड में भी सब कुछ ही होता है, प्रोटीन होता है, प्रोबायोटिक्स होते हैं, गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, विटामिन होते हैं, एंड काफ़ी मात्रा में इसमें प्रोटीन भी होता है। सो थोड़ा सा मैं कर्ड दे रही हूँ। सो अभी रणवीर की है ये मील, तो इसमें सब कुछ है, ये थाली में कुछ भी मिसिंग नहीं है। हाँ, अभी रणवीर ने थोड़ी देर पहले ही शेक पिया है, स्मूदी पी है, इसलिए मैं इसको वो क्यूकम्बर नहीं दे रही हूँ। वैसे मैं इसकी थाली में खीरा भी ऐड करती हूँ थोड़ा सा, पर अगर मैंने खीरा दिया तो फिर ये कुछ नहीं खाएगा, सिर्फ खीरा खा के अपना पेट भर लेगा, फिर कुछ नहीं खाता ये, इसे खीरा इतना पसंद है। बट आज की थाली ये है। एंड सब कुछ इस तरीके से रणवीर को खाना खिलाना पड़ता है। अब देख सकते हो मैं कहाँ बैठा रखा है इसे, और कैसे इसे मैं खाना खिला रही हूँ, और ये कैसे पूरा ऊपर से लेके नीचे तक खाने में ले बढ़ा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग। अगर आपको ब्लॉग पसंद आया हो सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।